सहारदी पर्वत की घनी वादियों में बसे बादलों से ढके शांत जंगलों के बीच जब हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, तब समझ लीजिए कि आप भीमा शंकर पहुंच चुके हैं। वे पावन स्थल जो हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में छठे स्थान पर विराजमान है। ये न केवल एक धार्मिक तीर्थ है, बल्कि एक ऐसी कथा का स्थल है जो असुर, तपस्या, शक्ति और शिव की करुणा से जुड़ी हुई है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और इसे मोटेश्वर महादेव के रूप में भी जाना जाता है। शिवलिंग का आकार अपेक्षाकृत बड़ा और मोटा होने के कारण ये नाम पड़ा। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के समस्त पापों का नाश हो जाता है और शिव की कृपा सदा बनी रहती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र भीमा एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे ये ज्ञात नहीं था कि उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई थी। जब उसकी माता ने ये रहस्य बताया तो वह राम के प्रति क्रोधित हो गया और प्रतिशोध की भावना से भर गया। अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए भीमा ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। लेकिन इस वरदान ने उसे और भी अधिक क्रूर बना दिया। उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया, ऋषियों को सताने लगा और धरती पर आतंक का साम्राज्य फैलने लगा। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने भीमा को चेतावनी दी, लेकिन जब भीमा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और उन पर आक्रमण कर दिया, तब एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। यद्यपि भीमा अजय था, पर शिव की दिव्य शक्तियों के आगे कौन टिक सका है और अंत शिव ने उसका वध कर दिया। देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से उसी स्थान पर विराजमान रहने की प्रार्थना की, जिसे शिव ने स्वीकार किया और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसी स्थल को आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भीमा शंकर एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक सौंदर्य से भी समृद्ध है। सौहार्दी के पर्वत श्रृंखला में बसा ये स्थान जंगलों, झरनों और हरियाली से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा भी है, जो कई दुर्लभ जीवों और पक्षियों का आवास है। यहाँ से एक पौराणिक नदी भी बहती है, भीमा नदी, जिसे लेकर मान्यता है कि जब भगवान भोलेनाथ ने भीमा का वध किया, तब उनके शरीर से निकले पसीने की बूंदों से इस नदी का जन्म हुआ। ये नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महज एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम है। यहाँ की यात्रा केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहती, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो भीतर तक स्पर्श करता है। चाहे आप पौराणिकता में रुचि रखते हो, प्रकृति प्रेमी हो या भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, भीमा शंकर आपको निराश नहीं करेगा।